अब हम लोग आते हैं तुम्हारे बुक का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। एक और चीज़ सबसे लास्ट में दिया हुआ तुम्हारे बुक में, ये छूट गया था कि पॉपुलेशन के बारे में ये पूछता से फार्मूला पूछेगा, मॉर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट का फार्मूला क्या होता है। तो जितना नंबर ऑफ डेथ करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं डेट ऑफ 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। अच्छा, अगर डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कम होगा कि नहीं, अब बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बर्थ बाई 1000 पर ईयर, डेथ नंबर ऑफ डेथ बाई 1000 पर ईयर। ये फॉर्मूला याद रहेगा, बुक में दिया हुआ है सबसे आखिरी में, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन आंसर पे बुक का, इन टेक्स्ट का भी है और एक्सरसाइज का भी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। हम बताए थे डीएनए कॉपिंग मतलब डीएनए का कॉपी होना, डीएनए का कॉपी होना। क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डीएनए के अंदर हमारे पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन रहता है। वही इंफॉर्मेशन डीएनए जो है हमारे अंदर आता है, उसी में इंफॉर्मेशन छुपा रहता है, उसी के कारण हम लोगों में ज़रूरी है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तो फिर कैसे हो पाएगा। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रेजेंट रहता है सेल में सभी ऑर्गेनिज्म के। ये द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय डीएनए। इट इज थस पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। अपनी तरह ही प्रोड्यूस कर सके, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, तब ना वो जाके अंदर तुम्हारे शरीर में जाएगा कि हाँ इसको पापा की तरह हाइट देना है, मूछ देना है। डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है कि ताकि आदमी अपने तरीके का ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स द पेरेंट डीएनए कॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट। लिख सकते हैं, इसको याद करना होगा, ठीक है। थोड़ा लग रहा होगा इसको, लेकिन याद करो। फिर है और सब याद उतना नहीं करना पड़ेगा, वही थोड़ा हार्ड था। Why is the variation beneficial to species but not necessary for individual? क्या आंसर लिखोगे भैया? कुछ नहीं, ये पूछा why is variation important, वेरिएशन मतलब क्यों जरूरी है, बोले थे इससे सवाल पूछेगा। कुछ नहीं, ये आंसर काटे, इतना बड़ा लिखा हुआ है, मेरा आंसर जोड़े। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, बुक किसी वहाँ से लिए। तो क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन बताए थे 3 पॉइंट, वही लिखना है सेम। वेरिएशन हेल्प करता है कि अडॉप्ट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट रह सके। फिर से वेरिएशन हेल्प करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ स्पीसीज, अलग अलग जानवर आएगा। तो ये सब जरूरी है, 3 पॉइंट याद कराए थे, वही लिखना है कि वेरिएशन के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों पॉइंट लिख देंगे। फिर है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन। कितना पॉइंट लिख सकते हो इसमें से। बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में टूटता है, मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे सेल में, डॉटर सेल में टूटता है। फिर उसका एग्जाम्पल भी लिख दोगे, फिर इसका भी एग्जाम्पल लिख दोगे। 5 नंबर का आगे तो इसका वो फिगर बना दो, इसका कोई वो फिगर बना दो। प्लाज्मोडियम क्या, उसका टाइप भी लिख सकते हैं हम लोग। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ द रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर। बट स्पोर से जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बेनिफिट है, बताए थे तुमको। इसको काटे आंसर। स्पोर रिप्रोडक्शन, स्पोर मेथड है एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले क्या, स्पोर इज एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेनिफिट्स क्या लिख दोगे, फिगर बना के भी, और एक जानवर को दिखा सकते हो, बकलोल टाइप का फिगर तो बना ही सकते हो। क्या करोगे, सिंपल नहीं फिगर, ये हाई पे है, लिख दोगे हाई पे हम तो तेज है, स्प्रॉन्जियम, इसके अंदर स्पोर ऐसे करके, इसको लगेगा कि बहुत, अब जो बात लिखेगी सब सही है लिखेगी। तो स्पोर जो है कवर्ड होता है ठीक वाल से, वो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, बताए थे ना, अनफेवरेबल कंडीशन से पानी नहीं जाए। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी फॉर्मेटेड ए सिंगल टाइम। एक ही बार फटेगा तो बहुत सारा यहाँ पे बन जाएगा। राउंडेड लाइट वेट हिंस कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। बहुत लाइट वेट रहता है, इसी कारण क्या होता है, इधर से उधर थोड़ा दूर भी जा सकता है। स्पोर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फार ऑफ प्लेस, वही है कि दूर जा सकता है ताकि एक ही जगह पे गजमज ना हो जाए। याद हो जाएगा। क्या है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फॉरवर्ड लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉरवर्ड एट सिंगल टाइम। फिर से लाइट वेट सो इट कैन इजिली बी ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार प्लेस सो
कैन अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस, लिख सकते हो। हाँ। स्पोर फॉर्मेशन का क्या बेनिफिट है, इसको गोली मारे, ये 4 पॉइंट है, फिगर बना के इसको लिख देंगे। फिर है यहाँ पर कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। बोल रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स जानवर है उसमें रीजनरेशन क्यों नहीं होता है। रीजनरेशन क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हम बोले थे कि वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, छोटे मोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं होता। आइए चलिए पहले समझते हैं देहाती भाषा में। मान लीजिए किसी जानवर का मुंह हाथ पैर ऐसा ऐसा है, ऐसा कोई जानवर है और एक जानवर है ऐसा। अब ई कटेगा तो कहाँ से कटेगा, कौन सा पार्ट फिर दोबारा में जनरेट होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। मान लीजिए ई कट गया कहीं से, ऊपर वाले से मुंह दिखकर बना लेगा, ई कटेगा तो समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स आदमी रीजनरेशन करने में कितना डिफिकल्टीज होगा। और जो सिंपल जिसका स्ट्रक्चर है वो तुरंत हो जाएगा। मुंह कटा था पैर जोड़ ले रहा है, पैर कट रहा है तो मुंह जोड़ ले रहा है, ऐसे में ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ये सिंस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी organization is cannot rise to new individual through regeneration. Regeneration take place in a single organism, a simple organism like planaria। उसके बाद फिगर बना के भी दिखा दो कि प्लानेरिया का पहला बात ये रखोगी कि भैया रीजनरेशन क्यों नहीं हो सकता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसका बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो इस कारण नहीं हो सकता है। रीजनरेशन होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लानेरिया में। आप फिगर बना के दिखा दो एग्जाम में और खुश। अब उसके बाद ये बताओ वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिसेड फॉर द ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या लिखोगे, अरे टेंशन क्या ले रहे हो, यही पूछ रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है भाई। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज लिखना है। अच्छा, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिसेड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेटिव जो बताया है उसी का एडवांटेज लिख दो, क्यों जरूरी है नहीं पूछना चाह रहा। तो यही वेजिटेटिव प्रोपगेटिव का एडवांटेज क्या है, तो रैपिड मोड्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स आइडेंटिकल होगा पेरेंट सेल के, सीडलेस प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि सीड वाला जो प्लांट जिसमें सीड नहीं है अब उसको ग्रो कराना है जैसे बनाना, तो उसको भी ग्रो करा सकते हैं इस मेथड से। इसमें पॉलिनेशन की भी जरूरत नहीं है, जबकि सीड वाले प्लांट में क्या होता है पॉलिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब कर लोगे, लिख लोगे, बता दिए अब। फिर से बोला हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट सेक्सुअल एसेक्सुअल का डिफरेंस पूछ रहा घुमा के। पॉलिनेशन में क्या होता है, सेक्सुअल मैटर्स है, ये फर्टिलाइजेशन क्या है, सॉरी पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, यही ना होता है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसल एंड द पोस्टर ग्लैंड। अरे सेमिनल वेसल पोस्टर ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है बताओ, रिप्रोडक्शन में कहाँ पे पड़े, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। इस दोनों का काम क्या है, देख स्पर्म भाई तू घूम फिर आओ आराम से एनर्जी ले और फिर चला जा। The secretion of seminal veins and posterior gland provide a fluid medium of sperm to move and also provide nutrition to them। उसको न्यूट्रिशन देगा और उसको मूवमेंट करने के उसको चिपचिपापन देगा। ठीक है, मीडियम देगा। याद नहीं, पढ़ते नहीं हो घर पे, क्यों बैठ के आज तुम गप मार रहे थे सुबह सुबह मम्मी के साथ गप हम कब मार रहे थे, अपना पढ़ाई करते रहो। What are the changes seen in the girls at the time of puberty? क्या चेंजेस है गर्ल्स में, बॉयज 3 होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टैंडर्ड ये होगा ये सब समझ रहे हो। ठीक है, पब्लिक एरिया प्राइवेट हेयर ग्रोथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो हाउ डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन इनसाइड द मदर बॉडी। अब बता दी, इसका आंसर नहीं बताओगे तो मार खा जाओगे, लेकिन समझेंगे नहीं पढ़े फिर रख देंगे क्या। अरे मदर बॉडी के अंदर एम्ब्रियो न्यूरिशमेंट कैसे पाता है, प्लासेंटा से। प्लासेंटा कितना बताना पड़ेगा। हाउ डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन इनसाइड द बॉडी, तो क्या लिखोगे, देख भाई तू समझा, तुम नहीं समझा, प्लासेंटा के बारे में लिखना था। अब जो प्लासेंटा पर आए हैं उसके बारे में लिख देंगे और उसका पिक्चर बना देंगे।
प्लासेंटा क्या है? तो कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड फिटर्स। ये दोनों पॉइंट बोले तो छोड़ देने के लिए। और वो 3 ये पॉइंट लिख देंगे डिफ्यूजन ऑफ Diffusion, ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू अति, डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड नाइट्रोजन फ्रॉम बेस्ट फ्रॉम निकाल देते हैं फिटर्स टू मदर। मदर मदर से बात ही नहीं, मदर नहीं हक देती है इसमें। और इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू फिटर्स। उसका प्लासेंटा का एक फिगर बना देंगे। ये क्या है? बेबी है, यहाँ कॉर्ड लगा हुआ है और इसे यही है प्लासेंटा, ये जो ऐसे कलर का। अपने 25 बार देखिए इसको आँख इसे कर करके कॉपी पे बनाए और फिर घर पे बनाए। If a woman is using copper tea, will help in protecting her from sexually transmitted diseases? नो कॉपर टी मेथड क्या है? ये केवल प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी में रोकता है स्पर्म को मारता है, ना कि अनवांटेड। अनवांटेड नोट, दुनिया में केवल सिर्फ यही एकमात्र ऐसा है चीज है जो इसको भी रोकेगा और इसको भी रोकेगा। बाकी जितना भी मेथड्स पढ़ा है कॉन्स्पिरेटिव मेथड्स, वो सिर्फ इसको ही रोकता है। रोकेगा और ये सॉरी इसको रोकता है, अच्छा इसको नहीं। डिजीज को नहीं रोकता। और तुम्हारे बुक का है, टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा? कर दोगे ईस्ट में। फिर है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ओवरी ये यूटेरस है, वासेट डिफरेंस नहीं, वासेट डिफरेंस स्पर्म ले जाने वाला है, कैरी करता है उसमें। द एंथर कंटेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, pollen grains. What are the advantages of the sexual reproduction over asexual reproduction? एडवांटेज बताना है तो ऑफ स्प्रिंग होता है और दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे ना। यही लिखना, डिफिनेशन लिख देंगे। डिफिनेशन पूछा है, एडवांटेज ना पूछ रहा है। advantage। क्या एडवांटेज उसमें? यहाँ पे तो क्या लिखोगे? जेनेटिक देख भाई, इसके में यही बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। अच्छा एसेक्सुअल में नहीं वेरिएशन बहुत जरूरी है कि नहीं दुनिया में, वरना सब सलमान खान बन जाएगा तो हो गया। समझ रहे हो? इसकी जगह पे वो एग्जाम दे देगा, उसकी जगह पे वो हीरो बन जाएगा। तो वेरिएशन लाता है। कितना अच्छा होता है कि हम लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते, वेरिएशन ही नहीं आता। तो लिखोगे क्या? ये जो लास्ट पॉइंट बताया इसको आंसर को मारेंगे गोली। और ये लास्ट पॉइंट जो है ये लिख दोगे कि एक इस तीनों पॉइंट को भी अभी नहीं लिखना है। डिफरेंस नहीं ना पूछ रहा है, एडवांटेज ना पूछ रहा है। तो एक बार लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके नीचे लिखोगे ये लाइन। फिर उसके बाद लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके नीचे लिखोगे ये कि देखिए इसमें जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑफस्प्रिंग, इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। समझ में आ रहा है कैसे आंसर जोड़ रहे हैं? What are the functions performed by testes in human? कई बार स्पर्म प्रोवाइड करेगा, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। Why does menstruation occur? ऐसे बता सकती है? देख बेटा, स्कैम में ना फंसे, उत्तर बताओ क्या होगा? स्कैम है एक क्वेश्चन जो आप बताए थे सिंपल की इफ वो वाला एक फर्टिलाइज नहीं होगा, वही चीज लिख देंगे। ये चीज लिख देंगे और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है? मेंस्ट्रुएशन पूछे या मेंस्ट्रुएशन क्यों है या फिर एक फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, स्कैम में ना फंसे। इसको ड्रॉ करके तुमको बताना है, बुक में दिया एक्सरसाइज में। कर सकते हो फ्लावर का पार्ट्स ये सब। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्स्पिरेशन? इसके आंसर को गोली मारे, मैंने बताया है ना। एक परमानेंट मेथड है और एक टेम्पररी मेथड। पहले तो लिख दो है क्या ये मेथड्स, हाँ। ये सब को रोकने के लिए। और उसका लिखो एक परमानेंट मेथड्स है, एक टेम्पररी मेथड। ये कौन परमानेंट कौन टेम्पररी? वास्कोटोमी, ट्यूबोटोमी। वास्कोटोमी किस में होता है? मेल में नसबंदी। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? किस तरीके से होगा डिफरेंट? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें एग्जांपल दे दो एसेक्सुअल का क्या क्या है। कौन यूनिसेलुलर? जैसे फॉर एग्जांपल है प्लानेरिया, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स। दे दो, समझ में आ गया? इसका वेरिएशन भी तो डालेंगे कि ये वेरिएशन सिमिलर दिखता है और इसका वेरिएशन अलग होता है। नहीं, अरे ये ना पूछ रहा है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में ना पूछ रहा है। इसी कारण एक बार पढ़ना भी इसको, ठीक है? वही चीज लिखा हुआ। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन? रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है यही बताना है। 4 लाइन मैंने बताया था को वो आगे बढ़ाता है इवोल्यूशन जो आप बोले मदद का, वो जो सबसे आगे पढ़ाए थे पॉइंट वही लिख देना 4 वो। व्हाट कुड बी रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्स्पिरेटिंग मेथड्स?
आप अभी अब यार कॉन्स्पिरेटिंग मेथड को क्यों प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है, अच्छा क्यों किया जाता है? ये तीनों ये पॉइंट बताए थे। लिखेंगे और फिर उसका गैप चाहिए बेबी में, एसटीडी प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा और बड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ये भी पूछा सकते हैं। उसका मैथड्स भी देखिए, उसका पोटेंसी है और उसका मैथड्स ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हो गया। टाटा बाय वे इंड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आंसर में समय लगा? नहीं। देखो सब चीज़ याद है, बस एक क्वेश्चन वो भी याद होगा, पहला वाला याद करोगे अच्छे तरीके से। तो ये